मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आप सबको एक वाक़या बताता हूँ जो कि काफ़ी आसान ज़बान में आप सब इसे सुने और समझे। मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि मूसा पैगंबर जो कि अल्लाह के नबी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अल्लाह से बात करने कोई दूर पहाड़ पे। तो रास्ते में उनको एक औरत मिली गांव में। तो वो औरत कहने लगी कि आप तो अल्लाह के नबी है, तो आप जा रहे हैं, आप अल्लाह से पूछिए, अर्ज कीजिएगा कि मेरे 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 को कोई संतान है कि नहीं, यानी कि मेरा नसीब में बच्चा है कि नहीं है। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप पूछिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और अर्ज किए कि या अल्लाह, मैं आ रहा था रास्ते से। वो मालिक सब जानता है, देखिए, फिर भी ये देखिए प्रोसेस। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह, मैं आ रहा था तो फलाना फलाना जगह वो औरत ऐसे ऐसे बोली मुझे, तो उसके नसीब में हक में औलाद है कि नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहे कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और उस औरत को बता दिए कि तुम्हारे इसमें औलाद नहीं है नसीब में। तो कुछ दिन बीतने के बाद वहां से उस औरत के दरवाजे से एक फकीर जो कि भूखा था। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों और मेरे बहनों, और जितने भी औरतें इस बात को सुने और इस बात को गौर करें और अपने पल्लू से इस बात को बांध ले। मेरे बहनों और मेरे माओ, उस औरत ने उस फकीर को रोटी बना के खिलाया। रोटी बना के खिलाई उस औरत ने। 5 की 7 रोटी बना के खिलाई। ये सच्चा वाकया बताता हूँ मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, सुने इस बात को। 5 की 7 रोटी बना के खिलाई। खिलाने के बाद फकीर को, यानी कि उस आदमी जो भूखा था, वो अपना खाने के बाद हाथ उठाया उस मालिक के यहाँ। कुछ दिन बाद वही अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसी रास्ते से उनका गुजरना हुआ, उसी रास्ते से गए। फिर देख रहे हैं कि उस औरत के दरवाजे पे इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, 5 की 7 ऐसे ही कुछ। तो बड़ा हैरान हुए। मैं तो उस मालिक से पूछा हूँ और मुझे तो उस मालिक ने बताया है जो कि सारा चीज देता है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। तो वही मालिक ने मुझे बताया कि इसके हक में औलाद नहीं है, और ये आज मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, ये कैसे हो गया। बड़े ही उनको, वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी है, तो वो सोच के गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज किए कि अल्लाह, आप तो कहे थे कि उस औरत के नसीब में औलाद नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि उधर औलाद खेल रहे उसके दरवाजे पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि मूसा, औलाद तो उस औरत के हक में ना ही था ही नहीं, लेकिन वो जो मेरा दोस्त हाथ उठाया, मुझसे दुआएं की और बोला कि अल्लाह इसे औलाद दे, तो मैं उसके दुआ को कैसे ना मानता, कैसे पूरा ना करता। उसकी दुआ की वजह से इसको औलाद मिला। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, देखिए आप, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने का फ़ायदा,
इस गरीब को खाना खिलाने का फ़ायदा देखिए कि नसीबों को दुआएं बदल देती है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। नसीबों को, मुकद्दर को दुआएं बदल देती है। दुआ ऐसी चीज़ है, हर वक्त चलते मुसीबत में, परेशानी में दुआएं करते रहे। दुआएं सफ़र में, हर मतलब मुश्किल परेशानी, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाए कि तुम्हारे घर में अगर जो नमक भी नहीं है ना, नमक, तो उसके लिए भी दुआ करो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे साथियों, ये आप सब सुने। यकीन और तवक्कुल और विश्वास और गरीबों की मदद, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। गरीबों की जितनी मदद करेंगे उतनी ही ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। खाना खिलाने का फ़ायदा ही बहुत आला होता है, बहुत ही आला।